सलीम मियाँ मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझकर मुस्कुराया। हमने कहानी जारी रखी। इन दिनों पतलून पोश खाल खाल ही नज़र आते थे। पतलून पोश यानी पैंट पहनने वाले, खाल खाल कम कम, ज़्यादा नज़र नहीं आते थे। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहिब थे जो सूट पहनते थे। लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। जेंटलमैन अंग्रेज़ी में शरीफ आदमी कहा जाता है जो सूटेड बूटीड हो। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते थे और लड़के रश्क से मरने लगते थे। आदमी खुश मिजाज थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते उसी देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात हो रही थी। आपने उसी के यहाँ ठहरने का फ़ैसला किया। यहाँ पर आपसे मुराद सेकंड मास्टर साहब की बात हो रही है कि जो अली बख्श को और सलीम मियाँ को कर्नल मोहम्मद ख़ान जो देहाती का किस्सा सुना रहे हैं, देहाती लड़के का, तो देहाती लड़के के स्कूल में जो सेकंड मास्टर साहब थे, ये उनकी बात हो रही है कि उन्होंने आपसे मुराद सेकंड मास्टर साहब हैं, उसी के यहाँ ठहरने का फ़ैसला किया। उसी के यानी उस देहाती लड़के के जो कि प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल हो गया था। आपने उसी के यहाँ ठहरने का फ़ैसला किया और उनके दरवाजे पर जा दस्तक दी। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरास आ गया। मास्टर साहिब ने कई दफ़ा मजाक में कहा तो था कि हम एक दिन छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी से छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहते थे, लेकिन चौधरी को तवक्को थी, यानी उम्मीद थी उन्हें कि मास्टर जी मजाक को मजाक की हद तक ही रखेंगे। मगर आज वो हद फलांग कर उसके रूबरू आ खड़े हुए। रूबरू यानी सामने उसके। तो छोटे चौधरी को मेज़बानी के बगैर चारा ना था। यानी छोटे चौधरी को मजाक मजाक में सेकंड मास्टर साहब अक्सर और बेशतर कह चुके थे कि हम आपके गांव आएंगे, लेकिन छोटे चौधरी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई उसके गांव में आ जाएंगे। लेकिन जब उसने देखा कि अब वो सामने खड़े हैं तो मेज़बानी के बगैर उसका कोई और चारा नहीं था, कोई और उसके पास तरीका नहीं था। ये नहीं था कि छोटा चौधरी या उसके घर वाले मेहमान नवाज ना थे। इन्हें सिर्फ इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी मेहमान नवाजी मास्टर जी को मुवाफिक भी आएगी या नहीं। मुवाफिक आएगी यानी उनके मुताबिक होगी या नहीं, उन्हें पसंद आएगी या नहीं। बहरहाल उन्होंने अपनी तवाज़ो की इब्तिदा की। छोटा चौधरी और उसके बड़े भाई मास्टर जी को बसत ताज़ीम अपनी चौपाल में ले गए। बसत ताज़ीम यानी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। चौपाल ऐसी बैठक होती है, बड़ी सी खुली जगह जहाँ पर गांव के तमाम लोग मिलकर बैठते हैं और आपस में गपशप वगैरह करते हैं। चौपाल के 2 हिस्से थे, एक में घोड़ी बंधी थी और दूसरे के ऐन मरकज़ दरमियान में आतिशदान था। आतिशदान यानी आग जलाने की जगह थी वहाँ पर, जिसकी आग के शोले और धुआं बैक वक्त एक ही वक्त में एक ही साथ बुलंद होकर चौपाल में रोशनी और तारीकी फैला रहे थे। आतिशदान के इर्द गिर्द खुश्क घास का नरम और गर्म फर्श था, जिसे मकामी बोली में सत्थर कहते थे। गांव के 20-22 आदमी सत्थर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मास्टर जी दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए। मास्टर जी को आओ जी खैर नाल कहा, यानी जो उनकी बोली थी उस ज़ुबान में उन्होंने उनको खैर मकदम किया उनका। हर एक ने उनसे मुसाफा किया यानी हाथ मिलाया। हर एक ने उनके बाल बच्चों की खैरियत पूछी। मास्टर जी ने छूटते ही ज़रा शर्मा कर कह तो दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई, यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं हुए, लेकिन इन नामौलूद बरखुरदारों की खैरियत बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी। नामौलूद यानी जो अभी पैदा ही नहीं हुए थे, बरखुरदारों, बच्चों, बेटों, खैरियत हर एक ने पूछी, हर मुलाकाती ने पूछी कि यही उनकी तवाज़ो की तरकीब थी। यानी वो सलाम करने के बाद ज़रूर पूछते थे कि बाल बच्चे राज़ी हैं, बच्चे ठीक ठाक हैं। ये उनका तवाज़ो का तरीका था, मिलने का तरीका था। चूँकि मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फर्श पर बिठाने की बजाय उनके लिए रंगीली चारपाई बिछा दी गई। सलीम हैरान होकर बोले, अब्बा जान, इनमें इतनी अक्ल ना थी कि उन्हें कुर्सी देते? मैंने कहा, बेटा अक्ल तो थी, कुर्सी ना थी। सलीम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर कुर्सी ना थी तो चौधरी किस बात के थे? मैंने कहा, एक तो चौधरी ज़रा छोटी किस्म के थे और दूसरे गांव में चौधरीपन की नुमाइश कुर्सियों से नहीं की जाती। सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमज़ोरी पकड़ने पर तुला हुआ था। बोला, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। मैंने सलीम को समझाया, अगर घोड़ी के लिए अलहदा मुस्ततील कमरा ना हो तो फिर वो भी गोल कमरे में रहती है। इलावाजी गांव के कमरे इतने गोल भी नहीं होते। सलीम तंज को पा गया और बोला, गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया है, हमारा अपना गोल कमरा भी तो चौकोर है। मगर बात यह है कि ड्राइंग रूम में घोड़े गधे का क्या काम।